Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Subject Mathematics for class 9th, lecture number 26. Today topic is chapter number 6, algebraic manipulation, exercise number 6.3, question number 1। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा आज हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: एज विद नंबर्स वी डिफाइन द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन p of x as an other expression q of x such that q of x डॉट q of x इक्वल है p of x। इट्स मीन अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p of x है, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ q of x डॉट q of x लिख सकते हैं। तो देन q of x जो है वो स्क्वायर रूट होगा p of x का। बेटा मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है p of x और उसको आप प्रोडक्ट ऑफ द टू सेम एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, तो फिर एक एक्सप्रेशन जो है वो गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट होगा। एग्जाम्पल: एज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल है 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो बेटा देखें, मैं किसी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर अगर मैं लिख सकता हूं, तो फिर एक नंबर जो है वो इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास होगा। इट मीन्स वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन p of x इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं तो। लाइक बेटा देखिएगा, 25 को मैं परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकता हूं लाइक 5 raised to power 2। तो 25 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूं। इस तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लूं 26, तो 26 को मैं किसी भी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकता हूं, तो फिर उसका स्क्वायर रूट जो है मैं फाइंड नहीं कर सकता हूं। वी शैल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन। हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट को हम टू मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक है मेरे पास बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। तो आज का हमारा जितना भी काम है क्वेश्चन नंबर 1 का वो फैक्टराइजेशन पर ही होगा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। use the factorization to find the square root of the following expressions। बेटा हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये टोटल 9 पार्ट्स जो हैं वो मुझे दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ एज ए होम असाइनमेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटीज, ये बेटा मैंने कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे मेंशन की हैं।
इन आइडेंटिटीज को हम यूज करते हुए आज के हम क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। लाइक ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो बेटा मेरे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा जाए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं a प्लस बी का स्केयर में। तो मोस्टली आज हम ये दो आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाएगा और इसको हम इस फॉर्म के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। लाइक ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab मेरे पास इक्वल हुआ करेगा a माइनस बी का स्केयर। तो आज हम इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने ये स्केयर रूट जो है किस तरह से फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन 4x स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर। ये तो क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहां पे लिख लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो फिर इस फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूं 2x स्केयर। अब इस थर्ड टर्म को बेटा देखिएगा, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्केयर, 3 का स्केयर। तो ये जो थर्ड टर्म है ये मेरे पास बन जाएगी 3y स्केयर। तो अब बेटा मैं एक आइडेंटिटी यहां पे कंप्लीट करना चाह रहा हूं, वो होगी a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो फिर इस 12 को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y। तो बेटा एक बार फिर से देखिएगा कि मैंने इस 12 को किस तरह से एक्सपेंड किया है। चूंकि मैं आइडेंटिटी कंप्लीट करना चाहता हूं, आइडेंटिटी होती है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो फिर इसी के मुताबिक मैंने जब 12 को एक्सपेंड किया तो मैं एक तो 2 को जो है वो बाहर लिख लूंगा अलग से। फिर एक मुझे चाहिए 2x, तो फिर यहां से 2x भी मैंने यहां पे लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फिर मेरे पास यहां से एक और वैल्यू आ जाएगी 3y। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अब यहां पे बेटा थोड़ा सा गौर करें कि आइडेंटिटी यूज हो रही है 2x स्केयर माइनस 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3y स्केयर। यहां पे जब आइडेंटिटी यूज होगी तो मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 3y का स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, हम जानते हैं जब हमने स्केयर को खत्म करना होता है तो हम स्केयर रूट लेते हैं। बोथ साइड हमने स्केयर रूट ले लिया। स्केयर जो है वो जब स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 2x माइनस 3y। तो आप बेटा जानते हैं जब हम स्केयर रूट को खत्म करते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस जो है वो लाजमी लगाते हैं। तो यही आपका जो है वो आंसर है। इसका सेकंड पार्ट बेटा देखिएगा, इजी है। ये भी उसी तरह हमने करना है जिस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। x स्केयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्केयर। सोल्यूशन x स्केयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्केयर इक्वल है। तो बेटा इसमें भी हमने इस चीज को इस तरह से एक्सपेंड करना है कि वो आइडेंटिटी की फॉर्म बन जाए। फर्स्ट टर्म x स्केयर जो है वो हम एज इट इज लिख लेंगे। इस थर्ड टर्म को देखें 1 ओवर 4x स्केयर। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 4 को 2 की पावर स्केयर। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा 2x रेज टू पावर 2। अब मुझे चूंकि
इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो फिर मेरे पास लिखा जाएगा -2x इंटू 1/2x। तो बेटा देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 को 2 से कैंसिल करूं और x को x से कैंसिल करूं, तो मेरे पास आंसर जो है वो -1 ही बचता है। तो इट्स मीन कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है। अब आप गौर करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये बन रहा है मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो आंसर होता है a माइनस बी का स्केयर। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/2x का स्केयर बाय यूजिंग आइडेंटिटी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब आपने बोथ साइड आपने स्केयर रूट ले लिया तो स्केयर को जब आप स्केयर रूट से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/2x, और यही इसका आंसर है। तो ये जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है इसका स्केयर रूट जो है वो इक्वल है प्लस माइनस इंटू x माइनस 1/2x। फोर्थ पार्ट 4 इंटू a प्लस बी का स्केयर माइनस 12 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी का स्केयर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन 4 इंटू ए प्लस बी का स्केयर माइनस 12 ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी का स्केयर इक्वल है। तो बेटा 4 को मैं लिख सकता हूं 2⁻²। तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 12 ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहां पे बेटा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह बेटा 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्केयर। तो फिर ये थर्ड टर्म जो है ये लिखी जाएगी 3 इंटू ए माइनस बी होल का स्केयर। नेक्स्ट 2 इंटू ए प्लस बी होल का स्केयर एज इट इज बेटा लिख लिया। इस 12 को मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड a माइनस बी एंड a प्लस बी एज इट इज प्लस 3 इंटू ए माइनस बी का स्केयर एज इट इज हमने यहां पे लिख लिया। 2a प्लस बी का स्केयर माइनस। तो अब बेटा मुझे आइडेंटिटी की फॉर्म बनानी है, तो 2 को मैंने 1 को बाहर रहने दिया, 2 को मैंने a माइनस बी के साथ लिख दिया और फिर इस 3 को a प्लस बी के साथ मैंने लिख दिया। थोड़ी सी रीअरेंजिंग की है यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। रीअरेंजिंग करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे पास जो आइडेंटिटी का एक एक्सप्रेशन है वो वाज़िया हो जाएगा। लाइक देखिएगा, अभी हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b। अब मेरे पास ये आइडेंटिटी का एक एक्सप्रेशन बन चुका है। तो फिर मैं इसको आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर। लाइक क्या यहाँ पे क्या किया गया है, आइडेंटिटी यूज की गई है। आइडेंटिटी आप जानते हैं आपके पास होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो फिर a माइनस बी का होल स्केयर मैंने लिख दिया है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे तो बेटा इस साइड पे एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा था, मैंने सिर्फ एक साइड पे जो है वो स्केयर रूट मैंने मेंशन कर दिया। ये जब स्केयर रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल होगा तो एक तो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस और ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा काम मैंने यहाँ पे ये किया है इस एक्सप्रेशन में कि 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2b
जब -3 मल्टीप्लाई होगा -3a प्लस 3b। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, 2a माइनस 3a आंसर आ जाएगा -a, और 2b प्लस 3b आंसर आ जाएगा +b। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास इक्वल है ±-a प्लस 5b। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस -4 इंटू x माइनस 1/x। सोल्यूशन, तो सबसे पहले बेटा आप ये जो होल स्क्वायर है इसको आप सॉल्व कर लें। इस पर आप आइडेंटिटी यूज कर लें, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरे पास लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1/x। ये तो एज इट इज मैंने इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट बेटा देखें, x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट आगे जाके यूज करूंगा। तो यहां से बेटा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास होता है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आप इस एक्सप्रेशन में से किसी एक वैल्यू को किसी और वेरिएबल के आप पुट कर लें। लाइक मैंने x माइनस 1/x को पुट कर लिया y के। अब आप इसके बोथ साइड जो है वो स्केल ले लें, तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल है x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो जब आपने इसका बोथ साइड स्केल लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें। y स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो इस -2 को मैं उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये जो सारी वैल्यू है इसको आप यूज कर लें, वैल्यू यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x। इक्वेशन 1 आपके पास ये वाली थी। अब इसमें आपने वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये होता है y स्क्वायर प्लस 2 के। इसकी जगह पुट कर दिया y स्क्वायर प्लस 2। अब प्लस 2 एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, x माइनस 1/x को हमने y के पुट किया था, तो फिर इसकी जगह पे आप y पुट कर दें। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगी जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, y स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 4y। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ इसको y स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2y। तो बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2y। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस y माइनस 2। तो यहाँ पे यूज द वैल्यू ऑफ y, आप इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू यूज कर लें। तो y को हमने पुट किया हुआ था x माइनस 1/x के, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/x माइनस 2, और यही बेटा इसका आंसर है। पार्ट 7, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 12। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। सोल्यूशन, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 1/x
का होल स्क्वायर प्लस 12। ये तो क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिख लिया। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। बेटा फर्स्ट टर्म जो है इसको तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। अब x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो बेटा इस पे आइडेंटिटी यूज कर लें। आइडेंटिटी जो है वो इक्वल होगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 12 एज इट इज। 12 यहां पे भी हमारे पास था तो इधर भी हमने एज इट इज लिख दिया, उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं दो काम कर रहा हूं, एक तो x को जो है वो x से कैंसिल कर दिया और दूसरा -4 को अंदर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स स्क्वायर -4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 एंड प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर दो काम कर रहा हूं, इन दो टर्म में से -4 कॉमन ले रहा हूं और दूसरा ये दो टर्म जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 कॉमन, मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और -8 प्लस 12, तो प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 2। तो बेटा अब थोड़ा सा गौर करें तो यहां पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा जब मैं यहां पे आइडेंटिटी यूज करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद मेरे पास वैल्यू रह जाएगी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो बेटा यही इसका आंसर है। इस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आंसर है। नेक्स्ट है बेटा इसका 8 पार्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 में सीख चुके हैं, वही फैक्टराइजेशन आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बेटा मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सोल्यूशन इसके फैक्टर्स के लिए बेटा देखिएगा, फैक्टर के लिए क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो जब 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 ही रहेगा। और 2 के आप फैक्टर इस तरह से बना लें कि जब आप उनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 2 होता है और जब आप इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 1 तो आंसर मेरे पास 3 ही आएगा। तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इस 3 को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस x इंटू नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो सिमिलरली आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर है 3, लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 4।
तो इसलिए मैं इसका एक्सप्रेशन लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, क्योंकि इस 4x को मैं लिख सकता हूं 3x प्लस एक्स। इसी तरह बेटा आप 6 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 6। अब 6 के इस तरह से दो फैक्टर बना लें कि उनको आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर होता है 6, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। और अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप के लिए बेटा इन दो टर्म्स में देखें आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो x कॉमन है, x को बाहर निकाल लें, आपके पास बच जाएगा x प्लस 2। फिर आप इन दो टर्म्स में देखें आपके पास कौन सी चीज कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा x प्लस 2। इसी तरह आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आ जाएं तो फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें आपके पास क्या चीज कॉमन है, बेटा x कॉमन है, उसको आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। प्लस इन दो टर्म्स में आप चेक करें आपके पास क्या चीज कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आ जाएं तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन बाहर, आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। और फिर इन दो टर्म्स में आप चेक करें आपके पास 2 कॉमन, प्लस 2 कॉमन बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। तो इसी तरह बेटा अब आप इन दो टर्म्स में देखें आपके पास क्या चीज कॉमन है। इन दो टर्म्स में आपके पास कॉमन है x प्लस 2, उसको आप बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली इन दो टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन आ गया, आपके पास रह गया x प्लस 1। सिमिलरली इन दो टर्म्स में आपके पास कॉमन है x प्लस 3 कॉमन आ गया, आपके पास रह जाएगा x प्लस 2। तो बेटा यहां पे थोड़ा सा गौर करें कि हर एक्सप्रेशन जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लाइक x प्लस 2 और ये x प्लस 2, x प्लस 1 और ये x प्लस 1, x प्लस 3 और ये x प्लस 3। तो इट्स मीन कि हर एक्सप्रेशन जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैं उसको क्या होता है कि बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब आप बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, तो इस एक्सप्रेशन पे x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेटा ये जो स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट को जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यही बेटा इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्लीट है। देखने में थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने आज सॉल्व कर रहे थे। रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व योरसेल्फ बाय सेम मेथड्स। तो आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बेटा रह गए हैं उनको आप खुद सॉल्व करें, बिल्कुल सेम मेथड है इसी तरह कि आप उस पर आइडेंटिटीज यूज करें और उनके स्क्वायर रूट फाइंड करें। सेकंड है सॉल्व द रिलेटेड एग्जांपल्स टू क्वेश्चन नंबर 1 योरसेल्फ। तो एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल दी जाती हैं, उन एग्जांपल्स में आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड कौन सी एग्जांपल्स हैं या फिर कौन सी एग्जांपल जो हैं वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व की गई हैं। तो बेटा उन क्वेश्चंस को आप पढ़ें, समझें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो खत्म होता है। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।